Hello guys, welcome back to my channel. So I am back again with another pick a card reading guys, and thank you so much for those of you who liked and commented on my channel and इसको भी अच्छे से resonate किया. I'm so glad, and thank you so much to all the new subscribers for subscribing and to all those जिन्होंने आगे share किया मेरी वीडियोस को. Thank you so much to those also. And guys, the topic of this video as you already know कि आपकी विश 2021 तक पूरी होगी या नहीं, क्या होगा स्टेटस, जो भी आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो. ठीक है, सो यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ. पाइल 1 लव है, पाइल 2 प्रेजेंट है एंड पाइल 3 एक्शन है. सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल अपनी इंट्यूशन से, अपनी मन की आंखों से प्लीज़ चूज़ करिए. अगर आप डाउट में है, कन्फ्यूजन में है, अगर आप दो पाइल में डाउट में है तो प्लीज़ आप दोनों ही चूज़ करिए. कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा. एंड आई विल सी राइट एट अ पाइल. हेलो, मैं पाइल नंबर 1. सो आप लोगों ने चूज़ किया है लव. एंड गाइस, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि या फिर ड्रीम या विश कर रहे हो कि इस साल तक हो जाए, प्लीज़ राइट करना, कमेंट करना एंड जस्ट गॉड से प्रे करिए कि वो चीज़ हो जाए और उसके ऊपर एक्शन है. जो भी चीज़ करने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर करिए. बिफोर डूइंग द रीडिंग मैं आपको ये बोल रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं, हम सब के हमारे विशेस, डिज़ायर, सारी चीज़ें पूरी हो, पर अगर उसमें ऑब्वियसली जितने एफर्ट लगने की ज़रूरत है आप ज़रूर लगाएं. ठीक है, सो पहले बढ़ती हूँ गाइज. मैं एक कार्ड इससे निकालूंगी आपके लिए. दैट इज़ द मास्टर कार्ड for my pile number 1. pile number 1 की wishes for 2021 इनके लिए. ओके, द डेविल. कहीं ना कहीं गाइज मुझे आप बहुत सारी चीज़ों में ना फंसे लग रहे हैं. पाइल नंबर 1, लेट मी टेल यू मेरी वीडियोस थोड़े से. हाँ, सो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में आप फंसे लग रहे हो. आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है. आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस काफ़ी हो रही है आपकी मैनिफेस्टेशन को लेके, डिज़ायर्स को लेके, चीज़ों को लेके. काफ़ी आपको खुला मन, खुली फ्रीडम नहीं मिल पा रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर. और ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फंसे पड़े हो, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी किसी के साथ फंसे पड़े हो. कोई बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है और आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, उसी के वजह से बहुत ब्लॉकेजेस हो रखे हैं आपकी लाइफ में. दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी. मेजरली बिकॉज आपने लव चुना है तो मेजरली ये भी हो सकता है कि लव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे पड़े हो, चाह रहे हो कि वो चीज़, वो पर्सन मिल जाए, या फिर उसका आपके लाइफ में बहुत बैड इफ़ेक्ट हो. कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है. इससे मुझे पता है ये भी नज़र आ रहा है. स्ट्रेंथ कार्ड की ऊर्जा मुझे मिल रही है यहाँ पे. ठीक है, स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको करेज दिखाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है. पाइल नंबर 1, अगर आप ध्यान दें आपके अंदर से ना वो एक बार डर निकल गया, एक बार वो हिचकिचाहट हट गई ना, nothing can stop you. That is what I can see. So let me see कि आप क्या actually manifest या wish कर रहे हैं. पहली बात तो ओके, सो पाइल नंबर 1, आप स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप किसी चीज़ के आप एक लेवल अप जाने की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. आपके जो डिज़ायर, आपकी जो विश है कि मुझे जहाँ पर भी हूँ मैं, मुझे उससे लेवल अप चाहिए. अगर यहाँ पे आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, बिज़नेस कोई कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बाय एंड प्लीज़ मेरा बिज़नेस इतना अप चला जाए, इतने मेरे फाइनेंसेस आ जाएं, इतनी चीज़ें हो जाए. आप चाह रहे हो कि काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे एक सर्टन फील्ड में हो जाए, कि मैं इतनी एक्सपर्टाइज कर लूँ कि आगे चल के मेरे लिए काफ़ी ऑप्शंस खुल जाए, काफ़ी चीज़ें खुल जाए करियर के लिए. ठीक है, आप काफ़ी मैच्योरिटी चाह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में. ये भी चाह रहे हैं कि शायद खुला फ्रीडम भी चाह रहे हैं आप लोग, कि मुझे किसी को जवाब दे ना करना पड़े, किसी को कुछ बोलना ना पड़े. मुझे मेरी लाइफ का मालिक बनने की मुझे डिज़ायर है कहीं ना कहीं. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, विश कर रहे हो.
अपनी लाइफ के लिए। लेट मी सी कि आप और क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत चीज़ों में चाहते हो कि जल्दी मूवमेंट हो आपके लाइफ में, जो ब्लॉकेजेस हो या फिर जो रुकी पड़ी है चीज़ें और जो नेगेटिव हो रही है, काफ़ी चाह रहे हो कि बस ब्लॉकेजेस हटे, कुछ ग्रो हो लाइफ में, पैसे ग्रो हो, कुछ ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आए। बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हो कि भाई कहीं से तो कुछ तो हो। इतनी रुकावटें हो रखी है ना कि मैं क्या बताऊँ। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 1। काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना मैनिफेस्टेशन और सोचते रहते हो, डीप थिंकिंग करते रहते हो, क्या हो सकता है, क्या होगा। ठीक है। ये भी आप डिज़ायर ज़रूर कर रहे हो कि एक वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लाइफ में हो जाए प्रॉपर, प्रॉब्ली जैसे पहले थी वैसी हो जाए, और चीज़ें मेरी लाइफ में मेंटली एंड इमोशनली दोनों वे से बैलेंस हो जाए, फाइनेंशियली भी बैलेंस हो जाए। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि ट्रैवल भी करने को मिले मुझे, बाहर जाने को मिले मुझे। ये आपके मैनिफेस्टेशन है। एंड मुझे बहुत हद तक ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है कि देयर आर स्ट्रॉन्गली चांसेस कि जो आपके विशेस डिज़ायर्स है ना वो चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है। बट एक होता है ना कि मुझे ना इस साल के एंड तक मुझे इतने पैसे करने हैं या फिर इतने करने हैं। आई कैन नॉट सी कि पूरे आप उतने कर पाओगे, बट येस यू विल सबमिट टच टू दैट। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप ना हो सकता है बहुत लोग वांट टू ट्रैवल एंड सी बीचेस में जाना, एंड एक दो जगह आप चाह भी रहे हो कि शायद मैं कहीं से पैसे लगा दूँ और वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ जाए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, राइट। आपके दिमाग में ना मुझे काफ़ी चीज़ें चलती हुई चल रही है। आप आई नंबर 1 एक नहीं बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिख रही है। हो सकता है इसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशन में भी हो रहा हो कि आप पूरी तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांग नहीं हो रही हो, वो पूरी नहीं हो रही हो आपकी डिज़ायर, बिकॉज आप एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, राइट। द एम्प्रेस, वाओ। सो विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे गाइज ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत, बिकॉज सारे कार्ड्स अपराइट आए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप चाहते भी हैं कि जो आपके मन की जो डीप डिज़ायर है टू फील कंटेंट फील करना किसी के साथ, एंड एक कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आना मेरी लाइफ में, जहाँ पे मुझे पता हो कि मुझे आगे क्या करना है, एक फ्रीडम भी हो, मेरी सोच की फ्रीडम हो, मुझे निकलने का फ्रीडम मिले, एंड मैं आगे जो मुझे करना है मैं कर पाऊँ। दैट इज़ व्हाट ऑल्सो आई बिलीव आप मैनिफेस्ट या डिज़ायर भी करते हो। ठीक है। बहुत लोगों की अगर प्रेगनेंसी की डिज़ायर है, कैन सी कि वो भी इस मंथ के इस साल के एंड तक पूरी होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। बैलेंस आप करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को अपने घर को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल के अंत तक आ जाएगी आपके पास। इस साल के अंत तक मैं बोल रही हूँ गाइज, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ के लिए तो यही कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, बट बहुतों के लिए आई थिंक 3-4 महीने बाद चीज़ें स्टार्ट होगी, चीज़ें और थोड़ी स्पीड से होनी शुरू होगी आप पे करियर फ्रंट पे, आपके इमोशनल फ्रंट पे, एंड आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस है ना उस पर। गाइज मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो आपके पहले के पास के जो एक्सपीरियंस है, पास के जो नेगेटिव बैड एक्सपीरियंस है, या फिर किसी इंसान के साथ आपके पास के बैड एक्सपीरियंस है, कोई भी, इट इज़ नॉट ओनली योर लव, एनीवन, प्लीज़ उसको आगे ब्लॉकेजेस में मत आने दे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा वो चीज़। ठीक है। योर विश इज़ डेफिनेटली कमिंग ट्रू वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, बट प्लीज़ इंश्योर कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर हो। इफ़ नीडेड तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं। ठीक है। सो मैं आपके लिए और भी कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है। हाँ, ओरेकल कार्ड्स फॉर माई पाइल नंबर 1, उसमें मैं निकालती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस। ओह माय गॉड, फेसिंग फियर, काली माँ ज़रूर बोल रही है कि आपका जो डर है कहीं ना कहीं गाइज आपके अंदर काफ़ी जैसे मैंने बोला इनिशियली डर, वहम, मिथ, ऑब्वियसली हिचकिचाहट,
रिस्क लेने को डर, काफ़ी ज़्यादा विद बैड एक्सपीरियंसेस और 5 से ज़्यादा आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव और बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं गाइज आपके इस साल के एंड के लिए। आज ये 2021 है, इट इज़ टोटल 5 नंबर। ये पूरा साल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। बहुत सारे लाइफ में, बहुत सारों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। शादी होगी, आपने जो सोचा नहीं होगा, बेबी होगा जो आप बहुत टाइम से डिज़ायर भी कर रहे होगे, ब्यूटीफुल मैरिज होगी, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे होगे, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप कहीं बाहर ट्रैवल करोगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप जो भी कर रहे हैं वो पॉसिबल है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपका ये ब्लॉकेजेस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, विच इज़ योर ओन अंदर से, ठीक है। सो प्लीज़ आप उसको ज़रूर हटाइए। फेस योर फियर, एक एक करके अपने ब्लॉकेजेस को ज़रूर हटाइए। वन लास्ट कार्ड मैं आपके लिए उठाऊंगी, पाइल नंबर 1। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। अगर आप इसी तरीके से लगे रहे और अपने पास में नेगेटिविटी में, डर में, दर्द में लगे रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बस सोचे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं ऐसे ही रहूं, ठीक है। इस सिचुएशन में दिस कैन चेंज। आपके कोशिश करना तो शुरू करिए प्लीज़। अपने डर से आप कोशिश करिए, रिस्क लेने की कोशिश करिए, अपने आप को ही चेंज करने की कोशिश करिए इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। सो दिस इज़ वंडरफुल, बहुत प्यारी रीडिंग है गाइस। बहुत सारे कार्ड ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि योर विश इज़ डेफिनेटली कमिंग ट्रू। आपको बस अपने आप पे काम करना है, ठीक है। सो दिस इज़ 8 पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, आप लोगों ने चूज़ किया है प्रेजेंस। और सबसे पहले मैं आपकी नॉर्मल एनर्जी निकालती हूँ, ये क्या है। एंड लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। ओहो, 2 चीज़ आई हैं, बट आई विल पिक ओनली कहीं ना कहीं। ओके फाइन, आई विल शफल अगेन। सो फॉर पाइल नंबर 2 शफल नहीं हो रहा, सम ब्लॉकेजेस। ये भी करती हूँ। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी प्ले ज़रूर कर रहा है। अगर आपको डाउट है, क्वेरी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर कुछ भी, लेट इट हैपन, बिकॉज वो लाइफ का पार्ट है, वो होना ही है। देयर आर थिंग्स आई कैन सी कि उसके जवाब नहीं होते बहुत सारे क्वेश्चंस के। अगर आप कहीं पे भी अपने आप को फंसा फील कर रहे हैं, कहीं भी आपको फील कर रहे हैं कि चीज़ें या किस्मत नहीं चल रही है, बिकॉज अगर आप बस यही सोच रहे हैं यार किस्मत क्यों नहीं चल रही है, लाइफ में कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, आप उसमें ना उस पर पता है क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने कोशिशों को ख़त्म कर रहे हैं, आप ट्रायल को, अपनी होप्स को ख़त्म कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट यू डूइंग कहीं ना कहीं, दैट इज़ वॉट आई कैन सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा बताता है कि जितना आपके कर्म सही होंगे, जितना आपके कर्म सही होंगे उतने ही आपके अचीवमेंट के, आपके लाइफ को और सेटल होने के, आपके विश पूरी होने के चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। अगर आपने अब तक अपने कर्मों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपको लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा किसी के साथ बुरा नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट इसके साथ साथ आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, किसी के साथ ही, वो भी मैटर करता है, ठीक है। सो वो चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। और रेस्ट मैं देखती हूँ कि आपकी विशेस, डिज़ायर्स और आप ऐसा क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 2, एंड वो पूरे होंगे कि नहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो आप काफ़ी चीज़ों में चाहते हैं कि भाई विक्ट्री मिले, मुझे सक्सेस मिले, काफ़ी चीज़ों में चाहते हो कि जल्दी स्पीड आए मेरे लाइफ में, जो मूवमेंट्स हो काफ़ी मेरे लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आए मेरे लाइफ में। काफ़ी हद तक आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, डीप थिंकिंग कर रहे हो, प्लानिंग भी करते हो, प्लॉटिंग भी करते हो, सोचते भी हो, एक्शंस लेने की कोशिश करते हो, बट अभी थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो मूवमेंट्स आप काफ़ी
भी कर रहे हो, बट दिस इज़ व्हाट यू रियली डिज़ायर कि भाई इस साल तक मुझे ये होना ही है, ये करना ही है, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई डिज़ायर। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, दैट यू आर रेडी टू। हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं, आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, एंड क्या कहते हैं, आपको ट्रैवल करना है, आपको कम्युनिकेशन में, आपकी किसी स्पेसिफिक फील्ड में जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है लोगों से, किसी भी फील्ड में, through social media, or is it going to face to face, whatever, this is what you are thinking, planning or wanting to do, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट यू ड्रीमिंग ऑफ, आपकी विश है, ठीक है। सो देखते हैं कि एक और चीज़ आई है, टेम्परेंस। वाओ, बहुत पॉजिटिव है। सो विद द टेम्परेंस आप इसके साथ साथ ये भी ज़रूर चाहते हैं कि मुझे विक्ट्री मिले, इसके साथ साथ मुझे पैसा मिले, मुझे लाइफ में मेरी किस्मत भी और अच्छी हो जाए। और आप ज़रूर चाहते हो कि मेरी लाइफ में ना एक बैलेंस ज़रूर आए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। विश आप ज़रूर कर रहे हो कहीं ना कहीं कि अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन और भगवान से भी काफ़ी प्रे कर रहे हो। क्या कुछ लोगों ने इनमें, आप लोगों में से रेमेडीज़ भी कुछ करी हैं क्या? मतलब दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी, इफ़ नीडेड। तो आपने कुछ शायद रेमेडी भी करी होगी, आपको डिज़ायर भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हो कहीं ना कहीं कुछ लोग, आप काफ़ी चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाए, सेटल हो जाए। राइट, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो अगर लग रहा है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप करो ज़रूर, बिकॉज आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे गाइज, ठीक है। आपकी जो विश है ये, लेट मी सी कि आप और क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। फाइल नंबर 2, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो पुराना प्यार वापस पाने की। कुछ किसी को ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो जो पास में था, जो चला गया है, जो वो आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप चीज़ें देख रहे हो, किस तरीके से आपको आप हर्ट हुए, आपने कितना दिया उस रिलेशनशिप में, उस प्यार में, उस शादी में, किसी में भी। आप वो सारी चीज़ें सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और डिज़ायर भी कर रहे हो बहुत हद तक। दैट इज़ what I can see. Okay. गाइज यहाँ पे दिस इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप यू गाइज आर रेडी टू पुट इन जितना हार्ड वर्क, जितना डेडिकेशन, जितना इमोशनली अगर आपको ड्रेन भी होना पड़े, फिज़िकली भी ड्रेन होना पड़े, यू आर रेडी टू डू इट, जितना अपना देना पड़े। बट यू वांट विक्ट्री, यू वांट सक्सेस, यू वांट कि मेरी जो विश है वो किसी न किसी भी हालत में पूरी होनी ही चाहिए। एंड आई कैन सी कि वो पूरी हो रही है। आपकी किस्मत कहीं ना कहीं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कार्ड आया था आपके लिए, आपकी किस्मत टर्न अराउंड हो रही है। आपका जो नेगेटिव थॉट है ना, बस वो चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी इस साल के एंड तक आपकी विश टू विक्ट्री, सक्सेस, करियर में बैलेंस पाने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपको लग रही है और आपका वही आपको आगे लेके जाएगा, आपकी सक्सेस की तरफ और लेके जाएगा, ठीक है। सो लेट मी पुल आउट मोर ओरेकल कार्ड्स आपके इस साल के एंड के लिए कि कैसा रहेगा, क्या है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम कीपर्स ऑफ द लाइफ फॉर पाइल नंबर 2। Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. Okay guys, so pile number 2, I can strictly and seriously straight away see कि आपको ना बहुत इट इज़ जस्ट दैट कि आप डिज़ायर करो, आप मैनिफेस्ट करो, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का जो फोकस है, आप लोगों का जो ध्यान करने का पार्ट है ना, आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता हो तो ऑब्वियसली दैट मीन्स यू आर। बट कहीं ना कहीं आपको गॉड एंजल ये बोल रहे हैं कि आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करिए, मैनिफेस्ट करिए, इफ़ नीडेड मेडिटेट करिए। आपको वहाँ पे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे एंड यू विल गेट वट एवर यू आर डिज़ायरिंग, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, यू विल गेट। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है एंड ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो वन लास्ट कार्ड आई विल पुल आउट फॉर माई फाइल नंबर 2। What do you need to release?
यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अचीव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, बेसिकली क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है या फिर क्या पाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। एक तो सबसे पहले ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको, और ये सोचने की या फिर ये करने की कि इट इज़ ईज़ी और मैं शायद अभी नहीं, बाद में तैयारी करना शुरू कर दूँगा, अभी तो टाइम है उसको। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है और इस साल के एंड में है और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं शायद बाद में कर लूँगा, टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीज़ों को टालना, वो चीज़ आप मत करिए। सो प्लीज़ अपने आप को ओवर स्मार्ट या फिर ओवर चीज़ों को मत लीजिए, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग हार्ड अभी से, प्लान अभी से करना शुरू करिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी माई पाइल नंबर 2, वो लवली रीडिंग। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, सो आप लोगों ने चूज़ किया है एक्शन। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी भी निकालना चाहूँगी पाइल नंबर 3 की क्या है। जस्टिस, इज़ इट क्या कि आप गिव अप कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके, या फिर प्रे कर कर के थक गए हो, या फिर जो भी विशेस डिज़ायर थी बहुत टाइम हो गया वो पूरी नहीं हो रही है, ओके। एंड बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब थक गए हो, यू आर गिविंग अप, एंड कहीं ना कहीं आपका होप जा रहा है, विश्वास जा रहा है उस एनर्जी पे कि नहीं वो शायद है ही नहीं। इज़ इट लाइक दैट? आप शायद क्रेव कर रहे हो किसी जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए भी अपनी लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एज अ पार्ट ऑफ योर करंट एनर्जी गाइज। मुझे ज़रूर बताना गाइज, अपने कमेंट सेक्शन बिलो पे ज़रूर कमेंट करना कि व्हाट इज़ दैट यू आर मैनिफेस्टिंग या विशिंग, डिज़ायर आप क्या कर रहे हो कि इस साल के अंत तक वो हो जाए, ठीक है। एक्शंस नहीं हो रहे हैं या फिर एक्शंस बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो आप अपनी लाइफ में होने के लिए। सो हम मैं पे भी पुल आउट करूँगी गाइस कार्ड कि आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हो कि हो जाए मेरी लाइफ में, क्या डिज़ायर विशेस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपने जो जो सोचा है आप चाहते हो मैं बस वो हो जाए सिंपल में, मतलब आप चाहते हो कि आपकी वॉइस हो, कहीं कोई आपकी कहीं ना कहीं सुने, आपको समझे, आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी कहीं वैल्यू हो। दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो आई कैन सी कि आप जब बस डिज़ायर करो, इट इज़ नॉट दैट स्पेसिफिकली कि मुझे इस साल ही हो जाए, बट आपकी कहीं काफ़ी हद तक शायद दिली इच्छा है ये भी हो सकता है कि आप सक्सेस और विक्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो, होप कर रहे हो। कभी ये हो सकता है कि कुछ लोगों का कुछ एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और आप उसमें आप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो। गिव अप नहीं करना चाहते, बट आपका सोच उस तरीके से उस तरफ ही जा रही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। आपकी जो सोच है, दिमाग आपका, जो मैं बता दूं, आप पता है अपने आप को बहुत ज़्यादा कम हाँकते हो, इन द सेंस कि अपने आपको लगता है कि मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं हूँ, या फिर मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ, या फिर मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ और समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा है गाइस तो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है कि जो आपका रियल टैलेंट है वो निकल ही नहीं पाया है, बिकॉज किस्मत ही ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने ही साथ नहीं दिया, राइट। देखो 2 एसेस आए हैं, वाह। पता है क्या, आपको लगता है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, नहीं आ रही है। आई कैन सी किस्मत आपके पास आना चाहती है, वो गेट ही नहीं खुल पा रहा है आपका। आपको चाहिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ है, मेरे पास जॉब आए, मेरी लाइफ में आगे बढ़ोतरी हो, सक्सेस मिले, मुझे जॉब मिले, पैसों की इनकम थोड़ी ज़्यादा हो, एंड कहीं ना कहीं बट आपको लगता है कि मैं जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है या फिर जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने हार्डवर्क करा है, मुझे उस तरीके से, उस हिसाब से मुझे नहीं पे हो रहा है। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट ही हो, उसमें में भी, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो सी। बट कहीं ना कहीं 2 एसेस का आना, पता है, इट इज़ लाइक कि किस्मत है आपकी कहीं ना कहीं। मुझे अगर ऐसा है गाइस, मुझे ज़रूर बताना, तो ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। आई विल टेल यू कि क्या है, क्या करना है आपको, बिकॉज आपकी किस्मत
अच्छी है। इस साल तक मैक्सिमम आपकी चीज़, आपकी जो डिज़ायर, आपकी विश है, ये पूरी हो जानी चाहिए। ओके आपको लगता है कि क्या कहते हैं कि मेरे पास चीज़ें आती नहीं हैं, जो आती है वो सही नहीं है। लेट मी टेल यू गाइस, आप कहीं ना कहीं अपने पास आई हुई अपॉर्चुनिटी को कम हाँकते हो, मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। आप शायद लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो, अपनी चीज़ों को कंपेयर करते हो ज़्यादा ही, एंड इसीलिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से भी गई होंगी और आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, और आपकी जो विशेस डिज़ायर है वो शायद इन्फ्लुएंस्ड है लोगों से, नॉट दैट एग्जैक्टली यू वांट। इज़ इट लाइक दैट? आप प्लीज़ सोचना ज़रूर कि मैं जो मुझे चाहिए, इज़ इट लाइक मुझे ही चाहिए, मुझे रियल में चाहिए, कि या फिर उस इंसान को, मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को, या फिर उस इंसान के पास वो है और मुझे लगता है वो ईजिली मिल गया है, या फिर वो मैं भी कर सकता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। इज़ इट लाइक दैट? प्लीज़ ज़रा सोचना। या फिर आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है और उन्होंने आपके ऊपर थोप दिया है ये चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ट्रू टैलेंट, ट्रू चीज़ दबी हुई है, वो निकलने की ज़रूरत है। उसमें आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा आपकी किस्मत है। चाहे किसी भी लेवल पे हो आप, जॉब, बिजनेस, करियर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, कहीं पे भी। ठीक है, वन मोर कार्ड आपके लिए निकालूंगी, पाइल नंबर 3। अगेन मुझे थोड़ा फंसा फील आ रहा है, कंफ्यूज फील आ रहा है। फ्लेक्सिबल हो, डिज़ायर है चीज़ों को लेके, बट अभी फिगर आउट करना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। ओके अब मैं जो क्वेश्चन था कि इज़ योर विश कमिंग ट्रू इन 2021, आई कैन सी कि आपके विश निकलना, मतलब आपकी रियल विश, आपकी रियल डिज़ायर जो दिल से निकलती है, वो फाइंड आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ गोना हैपन। आपकी विश कम ट्रू होगी इन द फ्यूचर, बट अभी निकलना रियल जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुतों के लिए अगर आप अपने आप को भी फंसा फील करते हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है, बट प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा पीछे जाइए, सोचिए, देखिए, क्या पता आपको वही चाहिए बट आप उसका तरीका गलत अपना रहे हैं। वो तरीका शायद आपके दोस्त या किसी को सही लगाओ, सही गया हो, बट शायद आपको नहीं, आपको कोई और तरीका, कोई और चीज़, नया टेक्निक, कुछ नया आइडिया से करना होगा। अगर आप सिंपल जॉब करते हो और आपको लगता है कि मुझे इस पर ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप प्लीज़ फिगर आउट करिए कि क्या स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, जिसमें आपको सक्सेस मिलना चाहिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ठीक है, सो लेट मी पुल आउट गाइडेंस कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। Charity, connect with heaven and ask and you shall receive. ओके गाइज, आपको जो सोल्यूशन चाहिए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, फिगर आउट अपने आप से। आप एक क्वेश्चनेयर बनाइए। अगर आप आई बिलीव गूगल या यूट्यूब विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, एग्जैक्टली डीप डिज़ायर क्या है मेरी, और क्या मेरी डेस्टिनी है। वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ हेल्प ज़रूर करेगी। क्वेश्चनेयर होते हैं बहुत सारे, अंदर से ही आपके जवाब निकलने हो जाते हैं। आप मेडिटेशन करिए, अपने आप से बात करिए, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़, आप हिट एंड ट्रायल ज़रूर करिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली 2021, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो पाथ है वो ऐसा है, मतलब वो फिगर आउट करना वाला है अभी भी। रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। सो कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर भी ये बैलेंस का कार्ड आया है, यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड आया है। तो आप दोनों का मुझे यहाँ पे आपका ज़रूर लग रहा है कि बहुतों के लिए अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप बस कि मेरा प्यार मुझे मिल जाए, वो चीज़ मुझे मिल जाए, प्यार से रिलेटेड वेरी मच बहुत ज़्यादा क्लियर आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस इस साल के एंड तक ज़रूर आएगा।
ठीक है। हाँ, आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी प्यार के मामले में, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे। प्यार के मामले में आपको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। एंड इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपनी लाइफ में ना, लव लाइफ में बैलेंस लेके आइए, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी कहीं ना कहीं। वो भी एक सोल्यूशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 3। मेरे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे कनेक्ट किया। आई वुड लव टू नो। ओके, एंड कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।